नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्रत की। ठीक है, व्रत क्या होता है, उसका इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, अगर व्रत का सेंटर दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या दी हुई हो तो उसकी समीकरण क्या बनेगा, और समीकरण दे दी है हम, अगर हमें समीकरण दी हुई हो तो उसका सेंटर और त्रिज्या क्या होती है, कैसे उसको निकालते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं व्रत क्या होता है। व्रत के तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु, अब यहाँ पे स्थिर बिंदु क्या है, स्थिर बिंदु एक व्रत का केंद्र है। ये जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक व्रत का केंद्र है, सेंटर है। ये क्या है, एक स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है, और उसके समान दूरी पर होता है। समान दूरी पे तल, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ कि ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, तल, स्थिर बिंदु होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। केंद्र से जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं व्रत की त्रिज्या, और जो स्थिर बिंदु होता है वो होता है हमारा केंद्र। अब जो स्थिर बिंदु होता है, यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो होता है एच और के, जो फिक्स्ड होते हैं। और यहाँ पे अगर किसी स्थिर बिंदु से जो दूरी है, त्रिज्या है, वो जो पॉइंट है वो है एक्स एंड वाई। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे व्रत का। ये व्रत का केंद्र है, मतलब व्रत के तल से उन बिंदुओं का समुच्चय, मतलब यहाँ से ये मान लिया ये व्रत का केंद्र हो गया सी। यहाँ पे एक बिंदु है P1, यहाँ पे एक बिंदु है P2, यहाँ पे एक बिंदु है P3। क्लियर। तो उन बिंदुओं का समुच्चय, इन बिंदुओं का समुच्चय है जो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये सब क्या है, सब जो है समान दूरी पे, कांस्टेंट दूरी पे। ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। सबकी जो दूरी है वो समान है, सब क्या है, स्थिर बिंदु पे है। आप अगर इसको ऐसा लोगे तो CP1 ये बराबर होगा CP2 के, और ये बराबर होगा CP3 के। मतलब अगर व्रत के तल के उन बिंदुओं का समुच्चय, मतलब ये जो 1 2 3 बिंदु है व्रत के तल से, ये उन बिंदुओं का एक समुच्चय है, कॉम्बिनेशन है, जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। ये भी R दूरी पर है, ये भी R दूरी पर है, और ये भी R दूरी पर, मतलब CP1 ये वाली दूरी, CP2 ये वाली दूरी, और CP3 ये वाली दूरी, ये तीनों क्या है, समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। जैसे हमें व्रत का केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है केंद्र से इस बिंदु तक की, ये केंद्र से, केंद्र के जो पॉइंट है वो H और K है, और इस पॉइंट यहाँ यहाँ इस बिंदु पे जो पॉइंट है वो X और Y है। तो अगर ये बिंदु है, अगर सामान्य बिंदु होते हैं, सामान्य केंद्र जो भी हमने बनाए हुए होते हैं, तो समीकरण को बनाना आसान होता। लेकिन अगर इस तरह के बिंदु है केंद्र पर, और इस बिंदु पर उसकी दूरी समान दूरी पर, तो इस प्रकार का जो सर्कल है, और त्रिज्या और केंद्र के जो पॉइंट दिए हुए हैं, उससे सर्कल का समीकरण क्या बनेगा। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण की बात करें तो समीकरण होगा CP बराबर R, है ना भाई। यहां से यहां तक C से लेके T तक की दूरी क्या है, C से लेके T तक की दूरी जो है R है, तो CP बराबर R। CP बराबर R, तो समीकरण होगा अंडर रूट x माइनस h का स्क्वायर, मीन्स ये वाला पॉइंट, इसका पॉइंट x और सेंटर का पॉइंट h, प्लस होगा ये दूरी, डिस्टेंस हम देख रहे हैं यहाँ से, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, r, त्रिज्या। ये पूरी इसके बराबर है। क्लियर है, पूरी इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे और सोल्व करने के लिए दोनों तरफ, इस इक्वेशन समीकरण के दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जो वर्ग करने पर क्या होगा, रूट, जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, जो करनी है वो हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, तो इस स्क्वायर से करनी हट जाएगी, तो बचेगा क्या, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये जो समीकरण है वो इस व्रत की समीकरण है। क्लियर है, सर्कल की समीकरण है। सर्कल का इक्वेशन क्या बन के आएगा, ये इक्वेशन निकल के आएगा। क्लियर है। अगर हमें कोई वृत्त तल दिया है, उसके अलग अलग बिंदु हैं, सभी क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। वो जो बिंदु होता है वो स्थिर बिंदु होता है, उसको हम केंद्र बोलते हैं, और जो समान दूरी पर जो पॉइंट होते हैं P1 P2, वहां से लेके वहां तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये तो हो गया। अब अगर हमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए
कि केंद्र 0 0 और त्रिज्या r का है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? वृत्त का समीकरण क्या होगा? ठीक है, इस तरह से अगर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि केंद्र 0 0 है और त्रिज्या r है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? मतलब केंद्र 0 0 मीन्स यहाँ पे केंद्र क्या होता है, h और k अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम। यहाँ पे c क्या थे, h और k, और p क्या थे, x और y। यहाँ पे जो दूरी है, क्लियर है, त्रिज्या। तो यहाँ पे h क्या है, h बराबर 0, k बराबर भी 0, और r त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है r। तो ये सारे पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, ये सारे पॉइंट हम रखेंगे इस समीकरण के अंदर। तो हमारा क्या आ जाएगा, वृत्त केंद्र 0 0 और त्रिज्या r का समीकरण हमें मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं इस समीकरण में, x माइनस एच कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना, 0 का स्क्वायर, और r क्या है, r ही है, तो r का स्क्वायर। इस तरह से ये सारी वैल्यू हम इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा इस प्रकार। मतलब ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है, तो समीकरण क्या होगा, क्या होगा? अगर किसी संख्या का 0 से माइनस करते हो तो वही का वही होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर केंद्र 0 है और त्रिज्या r है, तो वृत्त का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वृत्त का केंद्र हमें दे दिया 3 और 2 और त्रिज्या 4 है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? सेम वही चीज लगाएंगे। यहाँ पे h बराबर क्या है, 3, और k बराबर क्या है, 2, है ना। केंद्र क्या होता है, h और k, h बराबर 3 है और k बराबर 2 है, और त्रिज्या क्या दी है हमें, 4। तो ये वाली इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली इक्वेशन में रखेंगे x माइनस 3 का स्क्वायर, h के प्लेस पे 3 रखेंगे, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्लियर है? ये h k और इस r इक्वल टू 4, ये सारी वैल्यू हमने कहाँ रखी, इस इक्वेशन के अंदर रखी, जिससे हमें इक्वेशंस मिलेगी। तो यहाँ इसको आप फर्दर सोल्व करना चाहें, सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा, ये वाली इक्वेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसा भी कर सकते हो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जो इस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट पर रखना है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। क्लियर है? तो अगर हमें केंद्र 3 और 2 दिए हैं, त्रिज्या 4 दी है, तो उसका समीकरण क्या होगा, तो उसका समीकरण ये होगा। क्लियर है? इस तरह से हम, अगर हमें वृत्त का केंद्र दिया है और त्रिज्या दी हुई है, तो हम उसका इक्वेशन बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्लियर है? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y इक्वल टू 8। ओके, या माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये दिया है। तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या क्या होगी? मतलब पहले हमें केंद्र और त्रिज्या दी हुई थी, हमें समीकरण निकालना बनाना था। अब हमें समीकरण दिया हुआ है, हमें केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। क्लियर है? जस्ट उसका उल्टा भी जो किया उसका हमने उल्टा किया, उल्टा हमें यहाँ पे निकालना है। क्लियर है? तो केंद्र और त्रिज्या निकालनी है, तो हमें करना क्या है, केंद्र क्या होगा, h और k, और त्रिज्या को होती r। मतलब हमें h की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। कहाँ से आएगी? हमारा समीकरण क्या है वृत्त का, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। इस समीकरण का यूज करना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ क्या करना है, इस समीकरण में पहले x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेना है। मतलब x स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 8। इस 8 को मैं 0 के इस तरफ ले आया, इक्वल के इस तरफ। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी इसमें और इसमें, कि हम ये वाला फॉर्मेट बना सकें, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मेट बना सके। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, 2ab भी है 8x,
हमें चाहिए बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, ऐसी संख्या ऐड करनी पड़ेगी कि वो ए वाला फॉर्मेट बन जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे 8x प्लस अगर हम 16 ऐड करते हैं मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8x, तो ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे हमने 16 ऐड किया। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 ऐड करेंगे, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10y हो जाएगा, ये वाला लगेगा फॉर्मूला, इक्वल टू 8। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 16 ऐड किया, यहाँ पे 25 ऐड किया, इन दोनों को हमने ऐड किया, तो कहीं ना कहीं इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल के इधर भी 16 और 25 हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करें हम, अगर मैं यहाँ से ये 16 और 25, इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इस 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारी वापस यही बन जाएगी। हमें सिर्फ बैलेंस करने के लिए, सोल्व करने के लिए इस तरह के एडिशन और सब्स्टिट्यूशन करने पड़ रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 49। लगभग हम पहुंच गए, बस अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये सेम इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसको प्लस को क्या करना पड़ेगा, माइनस में, इस प्लस को हमें माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, x माइनस देन माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y माइनस देन माइनस 5 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 49 में 7 का स्क्वायर। अब इस समीकरण को और इस समीकरण को हम कंपेयर करेंगे, तो इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ h की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, ये दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू हमारी निकल के आएगी -4, k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k की वैल्यू निकल के आएगी -5 और r की वैल्यू निकल के आएगी 7। क्लियर है? तो हमें पूछा क्या गया है, केंद्र और त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू -4, मतलब हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारा -4, k की वैल्यू -5, ये हो गया -5 और r इक्वल टू 7। तो हमारा केंद्र क्या आ गया, केंद्र आ गया -4 एंड 5 और त्रिज्या 7। इस तरह से हम, अगर हमें इक्वेशन, वृत्त का इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी हुई है, तो उससे हमें केंद्र और त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, और केंद्र और त्रिज्या दी हुई हो तो उससे हम समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सर्कल को हमने इस तरह से समझा है, सर्कल क्या होता है, कैसे समीकरण बनाते हैं, केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, तो समीकरण कैसे बनेगा, अगर समीकरण दी हुई हो तो केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।